कैलकुलस के पार्ट को लेकर हम हल कर रहे हैं। और बता दें कि फिजिक्स के लिए कैलकुलस वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यदि आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल पे कमांड करना चाहते हैं, यदि आप नीट वगैरह में फाइट लेना चाहते हैं, या फिर अगर आप जेई वगैरह में लाना चाहते हैं, जेई में अपना एक अच्छा मुकाम बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास ये सब पार्ट होना बहुत जरूरी है। मेरा टारगेट है कि मेरे चैनल से बेहतरीन विद्यार्थी प्रोड्यूस हो। अभी तो जिम्मेवारी मेरी है, इसको हम अपना 100% हम अपना यहाँ पे उपयोग करके आपको बता रहे हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा नॉलेज है, जो मेरे पास जो भी डेरिवेटिव चीजें मटेरियल से हम प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाएं। तो यदि वीडियो पसंद आ रहा तो पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर ये हम देखते हैं आगे कैलकुलस की ओर। तो ये देखते हैं कैलकुलस में मिलते हैं खटाखट एकदम, देखते हैं फटाफट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से बताया जाएगा कैलकुलस। अगर आपको बिल्कुल नहीं आता तो एकदम मस्त समझ में आएगा कैलकुलस। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, और कलन के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं मेरे भाई। कैलकुलस का हिंदी होता है कलन, और कलन के दो प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं। एक का नाम होता है अवकलन। ए हीरो, ए मूवी देखो, साउंड एकदम कम है, देखो डिफरेंस। एक का नाम होता है अवकलन और एक का नाम होता है समाकलन। चलो, अवकलन हुआ, इधर क्या हो गया, समाकलन। तो अपने आप में दोनों दमदार चीजें बोले तो दोनों को अगर विस्तार रूप से पढ़ा जाए तो 4-5 माह लग सकता है। ये अपने आप में एक बुक है आगे चल के, लेकिन हमको उतना नहीं पढ़ना, हमको इतना जरूर जाना है कि अगर फिजिक्स में कहीं डेराइव करने के लिए आता है तो बिल्कुल पीछे हटने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। तो इसमें कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जिस पर आपको विशेष करके ध्यान देना है। तो अवकलन हम चाहते हैं कि पहले हम अवकलन को देखते हैं, फिर समाकलन को देखते हैं। तो पहले कलन किसे कहते हैं, हम चाहते हैं कि इसको शॉर्ट लैंग्वेज में समझ लें। कलन क्या है? कलन साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चरों के मानों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। हेलो, कैलकुलस या कलन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चरों के मानों में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। अब कलन के दो प्यारे प्यारे बच्चे हुए, एक का नाम होता है अवकलन, एक का नाम होता है समाकलन। तो अवकलन की यदि बात करें तो अवकलन कलन की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम देखो नाम है ओ, देखो नाम है ओ। देहात तो आपने देखा है सब बैल हाँकता है सब, ओह माने आ रहा है ना जी। औ की माने जो तीत भग रहा है ना उसकी रफ्तार धीमा हो जाए, तो अवकलन का मतलब घटना होता है। तो किस मतलब चर के मान में। आप लोग को हम एक वीडियो में बताया था कि चर क्या होता है, अचर क्या होता है। चर के मतलब वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है, जैसे कि एक्स वाई जेड वगैरह वगैरह। आप सब भी कहा से कि हम लोग का भी मिजाज और विचार, हम तमाम लोगों की बातें कर रहे हैं और आपका जरूर बहुत ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, आप ही का कर रहे हैं। तो इसमें जो चर का वैल्यू होता है ना भाई, तो चर का वैल्यू बदलता रहता है। जैसे एक्स हो गया, वाई जेड वगैरह वगैरह जितना चीज है कि नहीं। और एक अचर होता है जिसका मान नहीं बदले, 2 4 6 8 मान जो नहीं बदले, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, अचर। तो हम लोग अवकलन देखेंगे। अवकलन साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम चर मानों में कमी के बारे में अध्ययन करते हैं। कमी के बारे में माने उसमें डिक्रीजिंग को जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसका नाम होता है अवकलन। और अवकलन को बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा एक सिंबल होता है मेरे भाई मेरे दोस्त। तो डिफरेंशिएशन से जो बनता है, डिफरेंशिएशन से उसको बोलते हैं हम लोग डी। क्या बोलते हैं? डी। कोई दिक्कत तो नहीं? डी और अपन डी कट फट के 0। बट किसी राशि में कमी किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है सर। आप खुद से कंपेयर कीजिए। आप अपने घर मोहल्ले में पढ़ने के स्टैंडर्ड आपका कुछ अलग होता है, जब आप कोचिंग में जाते हैं तो आपका स्टैंडर्ड वहाँ पे कुछ अलग हो जाता है, जब उसी को आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में बैठते हैं तो आपका लेवल कुछ अलग होता है। तो हर चीज़ का जहाँ पर हम तुलना करेंगे उस लेवल का होना जरूरी है। तो यह अवकलन हम लोग जो करते हैं तो उसके लिए एक अलग से राशि लेते हैं जिसको बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई पी टी एम वगैरह वगैरह सब हो सकता है। तो आइए पहले इसके छोटे छोटे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर नन्हे मुन्ने से कुछ फार्मूला को देखते हैं और फिर हम अवकलन की ओर बढ़ते हैं। तो आप लोग बस दिल थाम के बैठे रहें, मात्र 10 मिनट में इसको भुजिया बना रहे हैं। ओके बाबू लोग, पहले ये कुछ बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन।
ठीक ना। तो इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है डी अपन डी एक्स। आप इसको समझेंगे ना, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर मतलब कि मशीन। आप इसको सिंपल भाषा में कह सकते हो कराही। कराही अगर समझने के लिए थोड़ा सा देहाती लैंग्वेज वगैरह आए हम लोग तो कढ़ाई। कढ़ाई देखें आप लोग, एक कढ़ाई में अंडा, भुजिया, पकौड़ी, लहसुन, तेल, मिर्चा, भांग, पूड़ी सब चीज बना सकते हैं। लेकिन कढ़ाई नहीं बदलता है, कढ़ाई वही है। उसको धो, माल्टंच करो, भूजो, तरकारी बनाओ, माने अलग अलग चीज़ें जो भी है, तरकारी, सब्जी वगैरह वगैरह। तो कहने का मतलब है नहीं कि हर पोजीशन पर डिफरेंस टाइप का रिव्यू होते हैं। आई थॉट पॉइंट समझ में आ रहा हो? तो इसको हम बोलते हैं ऑपरेटर, यानी कि मशीन जो कि इसको ऑपरेट करता है। नहीं समझ में इसको बोलते हैं हम लोग कढ़ाई, जिसमें आप मटेरियल को रखो। किसको रखेंगे? तो जो यहाँ पे रखना होगा उसको रखेंगे। यहाँ पे जो रखना होगा सब्जी, मसाला, नून, तेल, हल्दी, इन तमाम चीज़ को यहाँ रखेंगे और उसी को हम ऑपरेट करेंगे। तो आइए हम बेसिक फार्मूला के बारे में यहाँ पे चर्चा करते हैं। इसका जो सबसे बेसिक फार्मूला होता है, वैसे तो इसमें बहुत सारे फार्मूला होते हैं, पहले हम एक बेसिक फार्मूला को डिराइव करना सीख लेते हैं और उसके बाद हम चीज़ों को सीखते हैं। हम चाहते हैं पहले फार्मूला टोटल लिख दें, कैसा रहेगा? टोटल लिख देते हैं। देखिए डी एक्स के पावर n अपन डी एक्स, तो बनेगा n x के पावर n माइनस 1 डी लॉग x e के पावर x 1 बाई एक्स, डी सी यानी कि कॉन्स्टेंट अपन डी एक्स 0, डी ई के पावर x अपन डी एक्स इक्वल टू ई के पावर x। ये बहुत महत्वपूर्ण, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। डी रूट एक्स 1 बाई 2 रूट एक्स, डी साइन एक्स डी एक्स कॉस एक्स, डी कॉस एक्स डी एक्स कॉस का माइनस साइन एक्स, डी टेन एक्स डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स, डी सेक एक्स डी एक्स सेक एक्स इंटू डी कॉट एक्स डी एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी कोसेक एक्स डी एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। आप इसको कॉपी कर सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया पक्का? चल आइए बार में देखते हैं। हाँ ये कंप्लीट हो। चलिए अगर डी साइन इनवर्स एक्स की बात कर लें तो 1 बाई रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी कॉस इनवर्स एक्स अपन डी एक्स, इसमें सिर्फ माइनस लग जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डी टेन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स पढ़ते हैं बेटा इसको, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी कॉट इनवर्स एक्स 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस होगा, डी सेक इनवर्स एक्स अपन डी एक्स 1 बट्टा एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, डी सेक कोसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर। चलिए समथिंग फार्मूला हुआ। इन तमाम चीज़ों को प्रयोग करते हुए मैं कुछ बता रहा हूँ, ठीक ना? इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया पक्का? चल भाई सी। आइए कुछ इसमें हम आपको डेराइव करना सिखाते हैं, फिर आगे कल और सारी चीज़ें बताएंगे इन तमाम चीज विषयों में।
हाँ वैसे ये तो लंबा चीज है, बट इसका ये 2-3 मिनट में इसको कवर करते हैं सर। डी एक्स के पावर एन अपन डी एक्स एन एक्स के पावर एन माइनस वन। हैव अ डाउट मेरे भाई? ये इसका बेसिक फॉर्मूला, ये थोड़ा सा ड्राइव करना सीखते हैं हम लोग। आई लॉजिकली इस चीज को समझेंगे, लॉजिकली एकदम। एग्जाम्पल देखिए, इस एक्स के पावर 6 है भाई, एक्स के पावर 9 है। तो देखो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, इसके ऊपर गौर से फाइनली ध्यान देना, एकदम सुपरबली ध्यान देना है। डी एक्स के पावर एन अपन डी एक्स है, कंफर्म है? कंफर्म है? अपन डी एक्स है। तो हमने क्या किया, एन एक्स के पावर एन माइनस वन। भाई ध्यान देना, देखिए ये जो पवरवा है, दिस पवरवा घतवा, इस ससुरा को ला देना कहा हमको आगे, ओके। और इस पावर में से कितना कम किया हमने, 1। यहां पर भी लॉजिकली हम ऐसे रहेंगे, डी एक्स के पावर एक्स, तो ई पावर कहा जाएगा आपका आगे, और पावर में से कम होगा 1। तो वैसे बेसिकली बना दे रहे हैं -1, आगे बढ़ाएंगे तो 9 एक्स के पावर क्या हो जाएगा 8, आंसर हो गया। अरे भाया हो गया यार, चिंता नहीं, सॉरी, टेंशन नहीं। जतर तो राजा आगे आ जाई, जतर तो राजा घट के 11 होगा कि नहीं होगा जी? एक और ले एक्स के पावर, इस बार रख लेते हैं 60/60। अब यहाँ पे आंसर बताओ तो, चलो इसको डायरेक्ट देखो, यहाँ पे एक्स के पावर 12 था, तो आंसर क्या हुआ 12 एक्स के पावर घटने के बाद 11 आ रहा है। यानी कि अपन 2-3 क्वेश्चन बनाने के बाद दिमाग में चीज ठनक रहा है, समझेगा लॉजिक्स माइंड है यार, कि ये माइंड कह रहा है कि जो पावर है, पावर में से कम कितना होता है, ये कम हो रहा है। भैया जी अगर 9 है तो 8 होगा, और 6 है तो 5 होगा, अब 12 है तो 11, और 60 है तो 59, 60 एक्स के पावर 59 माने 5 9। कठिन समस्या तब आता है जब बात होने लगती है 0 से छोटे की। आगे देखेंगे 72 लिखेंगे बेटा, लिखेंगे 72, पावर में हो जाएगा 71। कहीं दिक्कत, कोई शक, कोई मोहब्बत तो नहीं। अब इसके आगे हमरा का ये चाहिए बेटा, जब हमको अगर शून्य से छोटी संख्या हो जाएगी तो उस परिस्थिति में क्या होगा, चिंता नहीं करना है बचवा। हई रहल फार्मूला और हई रहल तरीका, फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं, कोई कहीं कंप्रोमाइज नहीं मेरे भाई, ना 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 ना। हई देखो डी एक्स के पास माइनस में 6 है रे बच्चा। अच्छा यदि माइनस में बा बचवा, तो हई रहल माइनस में 6, एक्स के पावर में माइनस में 6, आ ससुरा का बोल रहा है घटी कई गो तो 1 गो। हाई देखो माइनस में 6 एक्स के पावर माइनस, कहीं दिक्कत है? अब लॉजिक ही समझना है कि जब शून्य से छोटा है, हेलो, जब शून्य से छोटा हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि पावर माइनस में 6 था तो आंसर माइनस में 7 आ रहा है। ध्यान देना, लॉजिक उलट जा रहा है कि जब माइनस में हो रहा है तो वास्तव में तो ये घट रहा है, लेकिन पहचानने के लिए, जानने के लिए हम ये बोल देंगे कि जब माइनस में होगा तो यदि माइनस में 6 है तो माइनस में 7 हो जाएगा, माइनस में 9 है तो माइनस में 10 हो जाएगा, माइनस में 11 है माइनस में 12, माइनस में 90। बोलो 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 बोलो, देखते हैं, हाँ ले कमेंट, ओए ओए कितना 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 हुआ, ओए ओए माइनस में 72, 73, 74, 75 होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे, अभी हमारे आ रहा है, हर पॉइंट पे चलेंगे मेरे बेटा, ध्यान नहीं दे, ध्यान देना। अगर मान लेते बेटा 72 है, इसका आंसर लॉजिकली 72 एक्स के पावर माइनस में 71। अरे बच्चों ना 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 होगा, हो नहीं होगा, ये हो। अब ध्यान देंगे, डी एक्स के पावर माइनस में 81 दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस 81, एक्स के पावर हो जाएगा माइनस में 82। भैया जी कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है? मतलब ये मिल रहा है कि अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे आका, आप आराम से बना सकते हैं, कोई शक की बात नहीं। लॉजिकली समझ में आ रहा है? चलिए इसको मिटा रहा है।
ओके, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, जन्म समझा करो, ये नींद नहीं आती है, पलक झप जाती है, तेरी यादों की नुमाइश कह रही है। ओहो ओहो ओहो, अगर बट्टा में आ जाएगा तब क्या करेंगे मेरे भाई, हम आ रहे हैं। अरे भाई चिंता मत करो भाई, एक से ना अभी हम यहाँ पर टी लिखेंगे, पी लिखेंगे, एम लिखेंगे, जी लिखेंगे, तो जौची को हम तौची लिखेंगे, बट लेकिन समझो, समझो मेरे भाई, पहले एक लॉजिकली आप टेक्स्ट का समझ लीजिए, काहे चिंता किए हैं मेरे देव, मेरे भ्राता, मेरे भाई, आप इसको समझ लिया जाए। यदि एक्स समझ जाएंगे तो जहाँ जहाँ एक्स बा उहे रही वाई पी टी एम, का दिक्कत है रे भाई बा। ओहो, देखो एक्स के पावर 7/2 है, हमारे पास तरीका वही है, ये तरीका 7/2, एक्स के पावर 7/2 -1, बच्चों नहीं होगा तो 7/2 एक्स 7/2 बा। तो अब देखो सब तू लोग भिन्न का जोड़ सीखा होगा सर बचपन में, है तक आ गया 7/1 लघुत्तम होगा 2, घटेगा तो 2, 5/2। लेकिन बेटा इतना लंबा बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त भाई, मेरे राजू, इतना लंबा बनाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। आप सिंपल काम करो, पावर में दिया है, अगर 7/2 दिया है ना गजोधर, ए गजोधर, तो हम क्या करेंगे ना कि 7/2 को सिंपल घटाएंगे, घटाने का टेक्निक माइंड यहाँ पे कीजिए। 7/2 है तो नीचे वाला उठा के ऊपर वाला से घटा लेंगे, तो 7/2 है तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा, रे होगा ना रे बाबू। अब dx के पावर 8/5 दिया है, मैंने क्या चिंता है, कौन बोला चिंता है बे, कौन चिंता है भाई, देख तो भाई 8/5 कहाँ आ गया, आगे अब पावर, बताओ क्या होगा 3/5। भाई पूछ कैसे बबुआ रे, 8 में से 5 घटा है तो ये ना बचेगा जी, कोई चिंता है। अब देखेंगे बाबू गजोधर, ए गजोधर, मैं निकला गाड़ी लेके, रास्ते पर एक मोड़ आया कि उसे दिल छोड़ आया। ये आप देखो 9/2 एक्स के पावर 9 में से घटा लेंगे 2 तो 7/2 हो जाएगा बे, एक्स के पावर 12/5 ले 12/5, एक्स के पावर का हो जाएगा 7/5। मेरे भाई मेरे हम कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, लॉजिक टू यार। आपके मन में आ रहा है कि मास्टर सोना के जगह, अरे नहीं भैया जी नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हम जो काम कर रहे हैं यहाँ पर देखो, जो भी ऊपर दिया ना ऊपर वाले में से नीचे वाले को टपका जा रहा है, आंसर कंप्लीट। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगर कोई कांस्टेंट वाला होगा तो उसको भी हम ऐसे ही बनाएंगे। और आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं भाई, अभी हम एक फार्मूला को लेकर चले हैं मेरे भाई, ध्यान देना, भी एक फार्मूला के बारे में बात किए, इसके बाद सारे फार्मूला आएंगे, 2-3 वीडियो लगेगा इसमें, और हमको उम्मीद है कि आपको बहुत ये बेहतरीन इसमें नॉलेज प्राप्त होगा, चिंता की बात नहीं है, एकदम जबरदस्त तरीके से आपको मिलेगा यहाँ पे। तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है, सब्र बना के रखना है, दिल थाम के बैठना है, एकदम टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई, मजे से बस मजे से काम करना ताकि लॉजिक समझ में। अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पे अंक है 4x के पावर मान लेते 9 दिया है ना बेटा, इसको बनाएंगे डिफ्रेंसिएशन, लेकिन इतना झमेल करने की कोई जरूरत नहीं है, वो देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x dy/2 dx। बेटा जो कांस्टेंट होता है ना, इसको नॉर्मली समझ लेते हैं कि कांस्टेंट को हमेशा निकालते हैं बाहर, कांस्टेंट को निकालते हैं बाहर, तो कांस्टेंट आ जाएगा बाहर dx के पावर 9/dx। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 चौका पहले 9 गुणा में आ जाएगा आगे 4, का दिक्कत तो नहीं। अब x के पावर क्या हो जाएगा 9 - 1, 9 चौका 36, x के पावर। अरे होई कि ना होई हो बताओ ना, होई नू, क्या दिक्कत है, बोले थे ना हम, टेंशन नहीं लेना है, प्यार से पढ़ना है। dy/dx बच्चों जो 8 बाहर निकालेंगे x के पावर 12/dx,
अब 12 96 हछचा करके 96 एक्स के पावर घटते गाड़ी में बची रे। का लंबा काम करना है बाबू ना, बहुत सस्ता में सस्ता। ये बच्चा लोग अगर इस समझ में आ गया ना तो कल के वीडियो में आप आग लगा दीजिएगा, ध्यान रखिए। हाँ 7 बाहर एक्स के पावर 8 अपन डी एक्स 7 8 56 एक्स के पावर हो गया 7। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। इसके आगे आपको लेके आएंगे एक नई सीरीज में नए तरीके से नए धमाल के साथ एक नया वीडियो। डिफरेंशिएशन का एक पहला वीडियो है, उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपको नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत।